नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय कुमार स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईवी स्टॉक के बारे में। जैसा कि आपको पता है, ईवी और सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो सीरीज है वीडियो की वो हमने स्टार्ट की थी और उससे रिलेटेड काफ़ी वीडियो ऑलरेडी हमने डाल दिया है और काफ़ी अच्छा वो स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब भी आपको टाइम मिले वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं, कंपैरिजन करने वाले हैं अमर राजा बैटरी और एक्साइड इंडस्ट्री स्टॉक के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, फ्यूचर ईवी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड है। तो जब हम बात करते हैं बैटरीज की, ईवी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड जो बैटरीज लगने वाली है, उस टाइम पे सिर्फ दो कंपनी का नाम हमें नजर आता है, वो है अमर राजा बैटरी या फिर एक्साइड इंडस्ट्री। पिछले 5 साल से अगर देखा जाए तो स्टॉक ने काफी बढ़िया परफॉर्म किया नहीं है। आज हम डिटेल एनालिसिस करेंगे कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना सही रहेगा, क्या ये सही समय है और कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं स्टॉक्स में तेजी। तो पूरा हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी दोस्त अगर ये वीडियो को पूरा देखते हैं, उनका ओवरऑल जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, पिछले हफ्ते स्टॉक मार्केट में काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिली और इन स्टॉक्स की अगर आप बात करेंगे, दोनों ही स्टॉक्स कंपेरेटिवली काफ़ी कम मार्केट में करेक्ट हुआ, कम गिरा, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने एक बोल सकते हो आप न्यूनतम जो है इस साल का उसके करीब है। और हम कब तक उम्मीद कर सकते हैं इस स्टॉक्स में तेजी की, ये सारा चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं दोस्तों कि किसी भी टू व्हीलर अगर बात करते हैं व्हीकल में, तो कॉस्ट ऑफ बैटरी जो होती है वो करीब करीब 40 से 60% होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया इंपॉर्टेंस की किसी भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में एक बैटरी कंपनी की कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है और आने वाले समय में उनका जो सेल्स है वो किस तरीके से बढ़ने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये दिखता कैसा है। तो जनरली ये जो बैटरीज है, जो ट्रेडिशनल बैटरीज हम यूज करते हैं टू व्हीलर और फोर व्हीलर में, उस तरीके का नहीं रहता है। ये लिथियम आयन बैटरीज होती है, जो सिंपल, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये एक पेंसिल बैटरी की जैसी होती है जो सीरीज में कनेक्टेड होती है और ओवरऑल क्लब करने के बाद कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों। वही चीज अगर आप एक यूट्यूब वीडियो के थ्रू अगर आप देखेंगे तो जैसे आपको दिखेगा, ये ओवरऑल कनेक्टेड जो बैटरीज है, एक सम ऑफ बैटरीज है, सीरीज ऑफ बैटरीज है, वही लिथियम आयन बैटरी जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल में यूज होती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इंडिया में ये मार्केट साइज क्या हो सकता है आने वाले समय में। तो आज के डेट में अगर आप बात करेंगे तो इंडिया में ओवरऑल एनुअली 2.25 करोड़ टू व्हीलर ईच ईयर मैन्युफैक्चर होता है। उम्मीद करते हैं कि 2030 तक, मतलब आने वाले 7 से 8 साल में, जिस तरीके से गवर्नमेंट जो नई नई पॉलिसी लेके आ रही है, डेफिनेटली हम उम्मीद कर सकते हैं कि 50% ऑफ द मार्केट जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल का होगा। साथ ही साथ आपको बता दो, ईयर ऑन ईयर जो है नंबर ऑफ व्हीकल बढ़ ही रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर हम उम्मीद करें कि व्हीकल काउंट बढ़ेंगे भी, तो अगर हम यहां पर छोड़ भी दें वो इंक्रीज, नंबर ऑफ इंक्रीज व्हीकल जो क्या 102 करोड़ है, हो सकता है 2030 तक वो 3 करोड़ पहुंच जाए। लेकिन अगर हम इसी नंबर पे काउंट करें, तो 50% करते हैं, तो करीब करीब ये होता है आपको 1,12,50,000 नंबर ऑफ यूनिट फॉर टू व्हीलर। अगर हम बात करते हैं यूनिट कॉस्ट मिनिमम पकड़ लेते हैं बैटरीज का, जो कि 40,000 के करीब आएगा, तो टोटल पोटेंशियल एक साल में इंडिया में दिखता है 45,000 करोड़ बिजनेस पोटेंशियल सिर्फ दिखता है टू व्हीलर सेगमेंट में। वही अगर आप बात करेंगे थ्री व्हीलर में, थ्री व्हीलर में इंडिया में आज के डेट में करीब करीब 12 लाख थ्री व्हीलर ऑटो है और इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चर कंपनी है। साथ साथ आपको बता दूं कि थ्री व्हीलर में बजाज ऑटो जो है करीब करीब 9 लाख मैन्युफैक्चरिंग वो खुद करता है और इंडिया और ग्लोब की नंबर 1 कंपनी है जो थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग में है। साथ ही साथ अगर उसका अगर हम 50% करते हैं तो करीब करीब जो होता है वो 12 लाख का 6 लाख होगा। और ऑब्वियसली थ्री व्हीलर का कैपेसिटी ज्यादा है, उनका जो कॉस्ट है वो करीब करीब होगा 85,000। सो ओवरऑल अगर आप बात करें थ्री व्हीलर सेगमेंट में, तो वो मार्केट जो है वो करीब करीब आपको 5100 करोड़ रुपए का होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं फोर व्हीलर सेगमेंट में। फोर व्हीलर सेगमेंट में आज के डेट में इंडिया में करीब करीब 35 लाख कार मैन्युफैक्चर होती है। उसका 50% जो है वो होगा 17,50,000 और वही अगर बैटरी की कॉस्ट पकड़े तो वो 3.25 लाख के करीब आएगी। तो ओवरऑल अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और ओवरऑल देखते हैं यहाँ पर, तो सिर्फ फोर व्हीलर का जो मार्केट है वो होगा करीब करीब 56,875 करोड़ का। सो ओवरऑल अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें, थ्री व्हीलर, टू व्हीलर और फोर व्हीलर, तो इंडिया का जो मार्केट, जो बैटरी साइज का है पर ईयर आने वाले 8 से 10 साल में 1 लाख करोड़ का ओवरऑल मिनिमम मार्केट साइज होगा। साथ ही साथ यहाँ पर हमने आपको बता दूं कि बस और ट्रक को ऐड नहीं किया है। और देखा जाए मार्केट में से सिर्फ दो ही लीडिंग कंपनी, लिस्टेड लीडिंग कंपनी है, जो कि है एक्साइड इंडस्ट्री और अमर राजा। लेकिन स्टिल ये दोनों कंपनी परफॉर्म क्यों नहीं कर रही? तो उसका रीजन ये है दोस्तों कि पहली बात तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का एडॉप्शन जो है उस रफ्तार से नहीं हो रहा है, और दूसरी बात, एट दिस स्टेज ऑफ टाइम जहां पर वॉल्यूम काफी कम है इलेक्ट्रिकल व्हीकल का इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में, तो जितने भी ओईएम से बात करते हैं, बजाज ऑटो में चेतक का जो मॉडल है, हीरो होंडा में जो हीरो इलेक्ट्रिक का मॉडल है, ये सारे ही जो अपने बैटरी है आज के डेट में चाइना और ताइवान से मंगा रहे हैं और इंडिया में यहाँ पर बिजनेस नहीं है, क्योंकि इंडियन कोई भी कंपनी अभी तक उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप डाला नहीं है। एग्जैक्टली अगर आप बात करेंगे तो एक्साइड इंडस्ट्री और अमर राजा
डिस्कशन स्टेज में है, उन्होंने जेवी भी किया जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जब तक कि ये क्लैरिटी नहीं आती है मार्केट में, जब तक कि इन्होंने अपना अपना क्लियर नहीं करते कि कहाँ पे ये फैक्ट्री डालेंगे और जब तक ये अपना दिखाते नहीं कि कौन सा कस्टमर बेस होगा, तब तक इसमें ओवरऑल उतनी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पर इस प्राइस पर अगर आप धीरे धीरे बाई करना चालू करते हैं तो डेफिनेटली आपको लंबे समय में अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की कि इन दोनों में अगर कंपैरिजन करना हो तो किन कंपनी को हमें बाई करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे फंडामेंटल सेल्स की। तो इस साइड जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर है अमर राजा बैटरी और यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो एक्साइड इंडस्ट्री। सबसे पहले तो बात करते हैं 2018 के से 2019 के सेल अमर राजा बैटरी की। तो 2018 में अमर राजा का जो सेल है वो करीब करीब 6000 करोड़ का था। 6000 करोड़ जब इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी नहीं थी, जब मात्र आप बात सकते हैं तो बैटरी इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ पे यूज होगा, यूपीएस हो सकता है, टू व्हीलर फोर व्हीलर में होता है, लेकिन वहां पर आपको लिथियम आयन नहीं है, लीड एसिड बैटरी होती है। तो उस टाइम पे अगर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर अगर अमर राजा का ग्रोथ देखेंगे यहाँ पर तो ये 12% दिख रहा है। वहीं अगर आप बात करेंगे एक्साइड इंडस्ट्री की 2018 से 2019 की तो ये 15% का ग्रोथ है। वही चीज अगर हम बात करेंगे 2019 से 2020 के बीच में अमर राजा का ग्रोथ जो सेल्स में सिर्फ 1% का था, वही अगर आप बात करेंगे एक्साइड इंडस्ट्री का तो वहां पर उनका जो सेल्स उल्टा कम हुआ है। और वही अगर आप बात करें 2020 से 2021 जब पैंडेमिक हिट भी था तब पर भी सेल्स अगर देखा जाए अमर राजा और एक्साइड में तो मोर और लेस सेम ही है। और यहाँ पर अमर राजा के पास 5% का ग्रोथ दिख रहा है और एक्साइड इंडस्ट्री के पास 6% का दिख रहा है। और लास्ट जो अभी लास्ट ट्रेडिंग 12 मंथ का बात करेंगे कि कैसा रहा परफॉर्मेंस, तो अमर राजा का जो सेल्स ग्रोथ जो दिख रहा है पिछले ईयर के कंपैरिजन में, पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में वो है 15%। वही अगर आप बात करेंगे एक्साइड इंडस्ट्री का तो है 12%। अब बात कर लेते हैं पिछले 10 साल में ये जो ओवरऑल जो मार्केट जो सेल्स दिखा है, सेल्स ग्रोथ, तो पिछले 10 साल में एवरेज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ जो दिखा है उनका 15% का है। वहीं अगर एक्साइड इंडस्ट्री की बात करेंगे तो 12% का है। पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो 9% से अमर राजा ग्रोथ कर रहा है, 10% से एक्साइड इंडस्ट्री ग्रोथ कर रहा है। वहीं अगर लास्ट 3 साल का देखें तो दोनों ही सेम है और लास्ट 12 मंथ का देखें तो 28 और 26% है। तो ये सेल्स के कंपैरिजन यहाँ पर अगर हम करने जाएं तो अमर राजा और एक्साइड इंडस्ट्री आज के डेट में सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनका ग्रोथ है वो मोर और लेस सेम ही है। हालांकि टर्नओवर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए जहां पर 17,000 करोड़ जो लेटेस्ट फिगर है एक्साइड की, उसके कंपैरिजन में अमर राजा जो है मात्र है 82 करोड़, जो कि आप बोल सकते हैं करीब करीब 40% ऑफ एक्साइड इंडस्ट्री है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम इनके फंडामेंटल्स में नेट प्रॉफिट की। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बात करते हैं अमर राजा का। तो अमर राजा का जैसे आप चार्ट देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर यहाँ पर इनका जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव में है। नेट प्रॉफिट काफी 400 से 600 के बीच में दिख रहा है। वहीं अगर एक्साइड इंडस्ट्री की बात करेंगे तो नंबर ऑफ सेल्स इनका ज्यादा है, सेल्स का फिगर ज्यादा है, तो ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट भी एक्साइड इंडस्ट्री का ज्यादा है। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट परसेंटेज की। प्रॉफिट परसेंटेज दोस्तों हमने ये जो अमर राजा का निकालना है वो सेल्स के कंपैरिजन में निकालना है। प्रॉफिट से मतलब यहाँ पर दोस्तों ये है कि अगर अमर राजा कोई अपना प्रोडक्ट 100 रुपए का बेचता है तो उसे 2018 में 8% सब चीज कट करके उसमें इंक्लूड्स होगा मटेरियल कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट, आप बात कर लीजिए टैक्स की और एवरीथिंग, डेप्रिसिएशन से लेके ऑल जितना भी फाइनेंशियल कैलकुलेशन है। सो अल्टीमेटली एक लाइन में आप बोल सकते हैं कि 100 रुपए की चीज बेचने पर 2008 में 8% का यहाँ पर फायदा होता था अमर राजा कंपनी को। वहीं अगर आप बात करेंगे कंपैरिजन करने जाए एक्साइड इंडस्ट्री को तो एक्साइड इंडस्ट्री का जो है वो है नेट प्रॉफिट 5%। सो ओवरऑल अगर 2018 का कंपैरिजन करेंगे नेट प्रॉफिट का तो अमर राजा का जो प्रॉफिट है वो काफी अच्छा है। एक्साइड इंडस्ट्री की अगर बात करें तो 100 रुपए का चीज अगर बेचती थी 2018 में तो उन्हें 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। वहीं अगर आप बात करेंगे अमर राजा का तो अमर राजा यहाँ पर उनसे 3% हायर है और नेट प्रॉफिट 3% हायर होना काफी बढ़िया बड़ी बात होती है दोस्तों। वहीं अगर आप बात करेंगे आगे 2019 की तो 2019 में भी अमर राजा एक्साइड इंडस्ट्री से आगे है। वही अगर बात करेंगे 2020 में तो 2020 में अमर राजा का जो नेट प्रॉफिट परसेंटेज है वो 10% है। इसका मतलब है कि 100 रुपए का चीज बेच के उन्होंने 10 रुपए कमाया और वही एक्साइड इंडस्ट्री 100 रुपए का चीज बेच के 5 रुपए कमाती है। वो ओवरऑल अगर 2021 का देखेंगे तो ये जो नेट प्रॉफिट का परसेंटेज है वो 9% है, वहीं एक्साइड इंडस्ट्री का 5% है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट में अमर राजा 100% जो है एक्साइड से काफी बढ़िया परफॉर्म कर रही है। करीब करीब यहाँ पर दुगना नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है, जो कि इनका जो ओवरऑल मैनेजमेंट स्टाइल है, जो इनका जो प्रोसेस इंप्रूवमेंट आप बात कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय और मशीनरीज और मटेरियल कॉस्ट बात कर सकते हैं, वो काफी बढ़िया यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए और डिटेल में चलते हैं और देखते हैं इनका जो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो डेबिटर और रिसीवेबल कैसा है। तो आपको बता दूं कि डेबिटर डेज होता क्या है दोस्तों। सबसे पहले तो डेबिटर डेज आप समझ लीजिए कि कोई भी अगर मटेरियल आप बेचते हैं तो कस्टमर से आपको वो पैसा कितने दिनों में आता है, या आप बोल सकते हैं वो पैसा आपके पास इनफ्लो कैसे होता है। अगर आपने बेचा अगर आज तो आपको वो 10 दिन के बाद पैसा कस्टमर देगा या 20 दिन के बाद कस्टमर देगा। ये साइकिल को हम बोलते हैं डेबिटर डेज। फॉर एग्जांपल एक और केस हम ले लेते हैं
कि अमर राजा बैटरी ने बैटरी बेची, सपोज मान के चलिए बजाज चेतक को, और बजाज चेतक वो बेचने के उनके पास 39 दिनों के पास आता है। तो उम्मीद करता हूँ ओवरऑल आपको एक रफ आइडिया आ गया होगा कि ये डेबिटर डेज है। तो 2017 का अगर आप देखेंगे तो डेबिटर डेज जो है 39 दिन के अंदर माल बेचने के बाद अमर राजा को मिलता है। वहीं अगर एक्साइड इंडस्ट्री की आप बात करेंगे तो उनके पास जो पैसा है वो कस्टमर से रिटर्न मात्र 24 दिन में होता है। यहाँ पर एक्साइड इंडस्ट्री अपना ब्रांड का बेनिफिट उठाती है, ब्रांड जो वैल्यू है, क्योंकि एक साइड अगर आप बात करेंगे अमर राजा जो एमरॉन कंपनी है उसके कंपैरिजन में काफी बड़ी कंपनी है, तो डेफिनेटली उसकी वजह से उसे एक यहाँ पर बेनिफिट है कि उनके जो साइकिल है, जो पैसे का जो फ्लो है, जो पैसा जो आता है उनके कंपनी में, वो कंपेरेटिवली अमर राजा से जल्दी आता है। ईयर ऑन ईयर आपको देखने को मिलेगा कि एक्साइड इंडस्ट्री क्योंकि अपना ब्रांड कैरी करती है और इस वजह से ईयर ऑन ईयर उनका डेबिटर डे जो है वो कम है, और कम होना किसी भी इंडस्ट्री में काफी बढ़िया साइन देता है दोस्तों। वही चीज अगर आप बात करेंगे डेज पेबल के, जैसे कि पेबल से नाम सजेस्ट करता है, पेबल का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर आप बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको भी कुछ मटेरियल जो है अपने वेंडर से खरीदना पड़ेगा, और वो जब आप अपने कस्टमर को बेचते हैं तो जिस तरीके से कस्टमर आपको 1 महीने या 1.5 महीने में आपका पैसा देता है, आप भी अपने जो वेंडर से जिससे आपने मटेरियल खरीदा है वो भी आप उतना उनको लेट देते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि डेबिटर डेज में हमने देखा ऊपर में कि जितना कम हो उतना बढ़िया होता है, वहीं अगर आप बात करेंगे एक आइडियल सिचुएशन की, पेबल जो है वो अगर जितना ज़्यादा हो, क्योंकि अगर आपका वेंडर जो है जिनसे आपने बाय किया जितना लेट रुक सकते हैं मटेरियल बेचने के बाद पैसे लेने के लिए, वो अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे कि एक्साइड क्योंकि ब्रांड कैरी करता है तो यहाँ पर उनका डेज पेबल जो है, जो अपने वो वेंडर से माल खरीदते हैं, तो देखोगे कि अमर राजा को 44 दिन में ही पेमेंट आपको करना पड़ रहा है। वहीं 2017 में उन्होंने 85 दिन मतलब करीब करीब 3 महीने जो है अपने वेंडर का पैसा रखा, और वो एक पॉजिटिव कैश फ्लो यहाँ पर मेंटेन करता है। वही अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो डेज पेबल के केस में भी यहाँ पर साइड इंडस्ट्री के पास ये पॉजिटिव दिखता है और डेज पेबल भी इनका यहाँ पर हाई है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों की अमर राजा के कंपैरिजन में अगर कोई भी प्रोडक्ट एक्साइड इंडस्ट्री बनाती है तो उनके पैसे कस्टमर से जल्दी मिल जाते हैं, और साथ ही साथ उन्हें वेंडर को वो पैसा लेट देना पड़ता है। तो अब बात कर लेते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल की। कैश कन्वर्जन साइकिल होता क्या है दोस्तों, कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के बाद आपके पास वो पैसा जो कैश के फॉर्म में एक आपके जो अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है वो कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पर अगर आप 2017 में देखेंगे तो कैश कन्वर्जन साइकिल जो था वो करीब करीब 81 डेज का था अमर राजा का। वहीं अगर आप बात करेंगे एक्साइड इंडस्ट्री का जो था 70 के करीब। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर ये कैश कन्वर्जन साइकिल में भी यहाँ पर आपको दिखेगा कि एक्साइड इंडस्ट्री जो है काफी अच्छा कर रही है कंपेयर टू अमर राजा। तो ओवरऑल देखिए ये जो चीजें हैं डेबिटर डेज, क्रेडिटर डेज, या फिर आप बात करें कैश कन्वर्जन साइकिल, ये बेनिफिट किसी भी कंपनी को कैश रिच होने के लिए करती है, और इसका बड़ा एडवांटेज जो मिल रहा है एक्साइड इंडस्ट्री को जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ब्रांड वैल्यू। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी तक जो भी ये जो फाइनेंशियल थिंग थी, एक्सेप्ट नेट प्रॉफिट, हर एक चीज में एक्साइड इंडस्ट्री आगे है, लेकिन नेट प्रॉफिट घर पे ओवरऑल पैसा लाने में वो कंपनी आगे है, वो अमर राजा है। तो ये हो कैसे रहा, अगर देखा जाए तो ओवरऑल हर चीज में कंपनी जो बीट हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये आगे कैसे आ रही है। तो कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो है इन्वेंट्री डेज। जैसे कि आप देख सकते हो अमर राजा जो है वो 85 डेज का इन्वेंट्री लेके चल रही है, वही अगर एक्साइड इंडस्ट्री की अगर बात करेंगे तो 131 डेज का इन्वेंट्री लेके चल रही है। डेज से मतलब क्या है दोस्तों, इन्वेंट्री डेज मतलब यही है कि आपको प्रोडक्शन करने के लिए कितने दिन का मटेरियल आपको इन हाउस आपको मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों, अगर आप एट अ टाइम मटेरियल ज़्यादा खरीद के रख देते हैं ज़्यादा समय के लिए, और वो अगर रखा हुआ है कोई यूज नहीं हो रहा है, तो वो पैसा आपका वहां पे फंसा हुआ है एज ए इन्वेंट्री, उस पैसे को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर अमर राजा बैटरी जो है कम इन्वेंट्री के साथ काम कर रहा है, मतलब उनके पैसे जो हैं वो यहाँ पर वेस्ट कम हो रहे हैं, और इसी की वजह से उनका जो नेट प्रॉफिट है काफी बढ़िया यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी की। तो रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करेंगे तो 2019 में अमर राजा का जो रिटर्न इक्विटी जो था 15% था, वहीं अगर एक्साइड इंडस्ट्री की बात करेंगे तो 14% है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर 2020 में देखा जाए तो 18% का अमर राजा ने दिखाया है, वहीं अगर आप बात करेंगे एक्साइड इंडस्ट्री की तो यहाँ पर उन्होंने 12% का दिखाया। 2021 में रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 16% का है, और यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी जो है इनका है मात्र 11% से। सो रिटर्न ऑन इक्विटी देखा जाए तो काफी बढ़िया है, जो भी इक्विटी में जो इतने भी पैसे जो है शेयर होल्डर्स के वो काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, और इनके कंपैरिजन में जो परसेंटेज रिटर्न है जो है इन्वेस्टर्स के वो काफी अच्छा दिख रहा है। अगर आप बात करेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है दोस्तों कि कंपनी जो भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, मशीन खरीद रही है, जमीन खरीद रही है, वो सोच समझ के खरीद रही है, जितना भी खरीदे उससे उनको रिटर्न कितना मिल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास अगर 1 लाख रुपए है और अगर आप एफडी में डालते हो 1 लाख रुपए को, तो आपको मोटा मोटी एक 6% का रिटर्न मिलता है। वही अगर आपने कहीं ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कर दिया हो 1 लाख, और अगर आपको 10% का रिटर्न मिल रहा है, तो आप बोल सकते हैं ऑन एन एवरेज शॉर्ट फॉर्म में कि आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो जनरेट हो रहा है वो करीब करीब 10% का है, और एफडी में 6% का है। तो सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो 2019 में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा 23% का रिटर्न दे रही है, वहीं एक्साइड की बात करेंगे तो 22% है। लेकिन अगर बात करें 2020 की, तो 2020 में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के मामले में एक्साइड इंडस्ट्री को काफी पीछे कर दे रही
वाली कंपनी से ये क्लियर होता है कि इनके मैनेजमेंट जहाँ पे भी इन्वेस्ट करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं, कम से कम कॉस्ट में फैक्ट्री को चलाते हैं और इस वजह से इनका जो नेट प्रॉफिट है काफ़ी बढ़िया है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे इस नेट प्रॉफिट से, रिटर्न ऑन इक्विटी से, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से, जैसा कि आपने देखा इन्वेंट्री से, ये तीनों 4 फॉर्म जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाउएवर एक्साइड के कंपैरिजन में अमर राजा जो है उतनी ब्रांडेड कंपनी नहीं है, मार्केट में उतना ज़्यादा डिमांड नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर मैनेजमेंट देखेंगे इनका जो इंप्रूवमेंट है जो कॉस्ट को लेके वो काफ़ी बढ़िया है और जिसकी वजह से इनका नेट प्रॉफिट जो है अमर राजा का कंपेरेटिवली एक्साइड इंडस्ट्री के कंपैरिजन में काफ़ी बढ़िया है। वही अगर आप बात करेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो डेट टू इक्विटी रेशियो बताता है दोस्तों कि आपके पास लायबिलिटी कितना है। किसी भी कंपनी का डेट टू इक्विटी बोला जाता है कि जीरो के जितने करीब है उतना अच्छा है। इसका मतलब क्या है कि उनके पास कम से कम वहाँ पे लायबिलिटी है, बोरोइंग कम से कम है। तो वहीं अगर आप बात करेंगे 2019 में इनके पास 0.1 दिख रहा है, वहीं एक्साइड इंडस्ट्री के पास 0.1 है। मतलब ऑलमोस्ट जो है इनके पास जो है कम से कम बोरोइंग दोनों ही कंपनी के पास, क्योंकि दोनों ही कंपनी नेट प्रॉफिट में पॉजिटिव है, कभी भी उन्होंने नेगेटिव नहीं दिखाया नेट प्रॉफिट, विच ऑब्वियस की इनके पास लोन लेने की ज़्यादा जरूरत है नहीं। हालांकि 2021 में अगर आप बात करेंगे तो थोड़ा यहाँ पर एक्साइड इंडस्ट्री के पास थोड़ा कंपेयर टू अमर राजा के पास अगर देखा जाए तो यहाँ पर कर्ज बढ़ते हुए दिख रहा है। उसका रीजन ऑब्वियसली जो कंपनी एक्सपेंशन प्लान कर रही है, जॉइंट वेंचर कर रही है, उसका वन ऑफ द रीजन। वहीं अगर बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो अमर राजा के पास आज के डेट में एक्साइड इंडस्ट्री से कम है कंपेरेटिवली प्रमोटर्स, और मात्र आज के डेट में उनके पास 28% है। एफआईआई का बोलेंगे तो एफआईआई जो है वो करीब करीब 20%, 19.8% के करीब है। डीआईआई जो है करीब करीब 12% है और पब्लिक एंड अदर्स के पास 40% है। वहीं अगर एक्साइड इंडस्ट्री की बात करेंगे तो एक्साइड इंडस्ट्री जो है उनके पास जो प्रमोटर्स है वो करीब करीब 46% है। वहीं अगर एफआईआई की बात करेंगे तो 9.63 और डीआईआई जो है वो करीब करीब 20% है। चलिए अब बात कर लेते हैं वे फॉरवर्ड की। तो वे फॉरवर्ड में जैसा कि आप देख सकते हो अमेरॉन जो है इनबोर्ड कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर करके यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बैटरी बना रही है। वहीं एक्साइड इंडस्ट्री ने अपना एग्जिस्टिंग जेवी पार्टनर का जो एक्विजिशन है और मजबूत कर लिया है और करीब 80% जो उनका होल्डिंग है वो खुद रख रही है। दिस हाउ ये दोनों ही कंपनी इंडिया में फैक्ट्री डालने में है और उम्मीद कर सकते हैं कि इस साल 2022 में उनका ये जो फैक्ट्री का काम है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ये न्यूज़ मार्केट में आएगी डेफिनेटली आपको इस शेयर में तेजी देखने को मिलेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर अमर राजा का जो है डेट वो फ्री है। वहीं अगर आप बात करेंगे एक्साइड का तो वो भी डेट फ्री है। अगर आप बात करेंगे कंपनी का तो जैसे कि आपने देखा सेल्स के कंपैरिजन में अमर राजा का सेल्स यहाँ पर ज़्यादा उम्मीद किया जा रहा है इस क्वार्टर में अच्छा आएगा। वहीं अगर डिविडेंड की बात करेंगे तो डिविडेंड में मोटा मोटी दोनों ही मोर और लेस सेम है। जैसे जहाँ अमर राजा 27% देता है वहीं एक्साइड जो है वो 2% ज़्यादा देता है। अगर आप बात करेंगे नेगेटिव पॉइंट की तो यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग जो है अमर राजा का 24% से गिरा है और इतना तेजी से गिरना किसी भी कंपनी के लिए एक अच्छी बात नहीं होती। वहीं अगर आप बात करेंगे एक्साइड इंडस्ट्री की तो उनका जो प्रोमोटर होल्डिंग्स है अभी भी काफ़ी अच्छा उन्होंने मेंटेन किया है। बट अगर रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो यहाँ पर अमर राजा का जो है वो एक्साइड इंडस्ट्री से ज़्यादा है। तो स्टॉक रिटर्न्स जानने के पहले हम आपको एक एग्जांपल देना चाहेंगे। जैसा आपको पता होगा टाइटन स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक है, लेकिन अगर आप देखेंगे 2005 से 2010 करीब जो 5 साल का जो भी उनका एक फेज रहा था उसमें स्टॉक का प्राइस जो है वो बढ़ नहीं पा रहा था और इनफैक्ट थोड़ा बढ़ा भी था 2008 7-8 के करीब में। तो वो फिर से गिरकर मार्केट क्रैक्स होने के बाद फिर से वो उसी प्राइस पे आ गया था जो 5 साल पहले था। तो सेम यहाँ पर कॉन्सेप्ट चल रहा है। बात करेंगे पिछले 5 साल से ये दोनों ही कंपनी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो अगर ओवरऑल रिटर्न देखोगे 24 और 78% का रिटर्न उन्होंने दे रखा है, लाइफ लॉन्ग रिटर्न। वहीं अगर आप बात करेंगे अमर राजा का तो इनका जो रिटर्न है वो 40-100% का है। तो ऑब्वियसली एक्साइड इंडस्ट्री से कंपेरेटिवली किया जाए तो लॉन्ग लाइफ जो देखा जाए जब से इन्होंने लिस्ट हुई जब से, तो ऑब्वियसली वहां से अच्छा रिटर्न दिया है, करीब करीब दुगना रिटर्न दिया है अमर राजा ने एक्साइड इंडस्ट्री के कंपेरिजन में। वही अगर 5 साल का देखेंगे जो हमने एग्जाम्पल देता टाइटन को, तो पिछले 5 साल में इनका जो रिटर्न है वो -10% का है। वहीं अगर आप बात करेंगे अमर राजा का तो -30% का है। तो दोस्तों यहाँ पर पिछले 5 साल से स्टॉक्स है जो परफॉर्म नहीं कर रही है, अपने मिनिमम प्राइस पर फिर से वो जा चुकी है। इंडस्ट्री अगर आपको बाइंग जो है वो करीब करीब 170 या 168 के करीब मिल जाए तो बेस्ट प्राइस है, क्योंकि स्टॉक का जो प्राइस है एक्साइड इंडस्ट्री का 165 के नीचे नहीं जाएगा। वहीं अगर आप बात करें अमर राजा स्टॉक का तो अगर आपको करीब करीब अगर यहाँ से कोई भी गिरावट होती है जैसे कि पिछले वीक में हुई है, तो अगर आपको कहीं हद तक अगर 560-580 पे मिल जाए ये स्टॉक तो इस प्राइस से खरीद कर अगर आप छोड़ देते हैं। बाइंग का सजेशन मैं उन्हीं दोस्तों को दूंगा जिनका जो विजन है वो लॉन्ग समय के लिए, जो वेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के एडॉप्शन के लिए। आज से अगर 2 साल का भी अगर आप वेट करके चलते हैं, जब ये कंपनीज अपना फैक्ट्रीज डालने लगेगी, मार्केट में ये न्यूज आने लगेगा कि जो जितने भी इंडियन ओईएम्स है उनका जो कस्टमर बेस है ये एक्वायर कर रही है। फॉर एग्जांपल आज के डेट में जैसे मैंने आपको बोला कि बजाज चेतक जो है जनरली चाइना से भी बैटरी ले रही है या जर्मनी से ले रही है, वो इंडिया में अगर ये फैक्ट्रीज डल जाती है तो आपको न्यूज में जैसे जैसे ये मार्केट ड्रिवन न्यूज आएगा तेजी देखने को मिलेगी। बात करते हैं कि किस स्टॉक में यहाँ पर आपको किस इन्वेस्टर
को बाय करना चाहिए। तो सबसे पहले तो क्लियर कर दिया मैंने कि वैसे ही दोस्तों इन्वेस्ट करना चाहिए जो एटलीस्ट 1 से 2 साल यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। तो उम्मीद कर सकते हो 2022 में कुछ ना कुछ आपको फैक्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ आएगी। उसके सेंटिमेंट्स की वजह से यहाँ पे मार्केट करेक्ट होगा। वहाँ पे यहाँ पर तेज़ी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप बात करेंगे जो प्राइस पे मिल रहा है, दोनों ही स्टॉक काफ़ी बढ़िया प्राइस में मिल रहा है। यहाँ से अगर 2-4-5% का करेक्शन देखने को मिलता है, तो यहाँ पर भी अगर आप बाई करते हैं तो शॉर्ट टर्म में भी आपको आराम से यहाँ से 5 से 10% का रिटर्न आने वाले 1-2 महीने में देखने को मिल जाएगा। और आप 1-2 साल रुक जाते हैं, तो ऑब्वियसली एक्साइड इंडस्ट्री और अमर राजा यहाँ पर दुगना होने का भी यहाँ पर इसलिए इनका चांसेस है। वहीं अगर आप बात करेंगे अमर राजा का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो नेट प्रॉफिट है एक्साइड इंडस्ट्री से काफ़ी बढ़िया है। वहीं शेयर पे काफ़ी बढ़िया रिटर्न दे रहे हैं। तो ओवरऑल वो दोस्त जो एग्रेसिव है, जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो उनका सजेशन अमर राजा में जाएँ। लेकिन वो दोस्त जो सेफ रहना चाहते हैं, क्योंकि एक्साइड एक ब्रांड है, उनके प्रमोटर्स होल्डिंग में भी ज़्यादा है। अगर आप बात करेंगे यहाँ पर एक ब्रांड होने की वजह से इनके पास जो कैश फ्लो है तेज़ी से चलता है और साथ ही साथ डिविडेंड भी कंपैरेटिवली अमर राजा के कंपैरिजन में ज़्यादा देता है। उम्मीद करता हूँ कि जो भी जिस तरीके के इन्वेस्टर्स हैं, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, जो सेफ इन्वेस्टर हैं, उन सबको अपना आंसर मिल गया होगा। और अगर अभी तक आपको आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ है, तो आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, क्योंकि वही हमें मोटिवेशन देता है इस तरह के वीडियो आपके लिए बनाने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे सेफ, मेक मनी।